हरे कृष्ण, हरे राम। मैं अभिनव कपूर आज आप सबसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि क्यों हर समय कृष्ण भगवान गोपियों को याद करते रहते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण भगवान जी ने द्वारकाधीश धाम की, द्वारका नगरी की स्थापना कर दी थी। तो वो वहीं रहने लग गए थे अपनी रानियों के साथ, अपनी महारानियों के साथ। तो वहां पर इतनी सारी रानियां भी थी, महारानियां भी थी, नौकर चाकर भी थे, सब लोग थे। क्या था कि पर फिर भी जो कृष्ण भगवान का जो एक वृंदावन धाम के साथ, ब्रजभूमि के साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी जी के साथ जो स्नेह है, जो प्रेम की भावना है, वो हमेशा से वैसी ही रही। तो उनको द्वारकाधीश धाम, द्वारका नगरी में रहने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा वृंदावन धाम की याद आती रहती थी, ब्रजभूमि की याद आती रहती थी, राधा रानी जी की याद आती रहती थी, गोपी की याद आती रहती थी। तो वो हमेशा हर समय हमेशा गोपियों को याद करते रहते थे, हमेशा राधा रानी जी को याद करते रहते थे, वृंदावन धाम के लोगों को याद करते रहते थे। तो यही जो रानियां महारानियां थी, तो वो सोचती थी कि कृष्ण भगवान कहते हैं हम आप सबकी कहते इतनी सेवा करते हैं, हम सभी इतनी सेवा करते हैं आपकी, पर आप फिर भी गोपियों को याद करते रहते हो हमेशा। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी ने एक दिन क्या करा कि सरदर्द होने का बहाना करा। तो वो सरदर्द जब कहते होने लगा उनको, तो सभी के सभी परेशान हो गए, रानियां महारानियां, कि कहते क्या करा जाए, कृष्ण भगवान जी का कहते सरदर्द कहते कैसे ठीक होगा। और इस चीज की खबर कहते नारद मुनि जी तक भी पहुंच गई। नारद मुनि जी भी कहते कृष्ण भगवान जी के पास आगे द्वारकाधीश धाम में, द्वारका नगरी में। तो क्या हुआ कि नारद मुनि जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि आपका सरदर्द कहते कैसे ठीक हो पाएगा। तो कृष्ण भगवान जी ने विकल्प बताया कि कोई अगर मुझे कहते ब्रज की धूल ला के दे दे तो मैं उसको माथे पे लगा लूंगा और मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो फिर वो नारद मुनि जी कहते हैं महारानियों को, रानियों को पूछा द्वारकाधीश धाम की कि कहते आप अपने चरणों की धूल दे दो। तो रानियां महारानियां बोली कि कहते हैं हे नारद मुनि जी, कि कहते हैं हम अपने चरणों की धूल कृष्ण भगवान को देंगे तो हमें तो नरक में जाके कहते सड़ना पड़ेगा। तो नारद मुनि जी परेशान फिर से। तो नारद मुनि ने पूछा कृष्ण भगवान से कि कहते अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी रानियां महारानियां तो कहते आप अपने चरणों की धूल दे ही नहीं रही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कहते किसी और लोक में जाके पूछिए। तो नारद मुनि जी शिव लोक भी पहुंच गए, ब्रह्म लोक भी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, शिव जी ने भी कहते हैं अपने हाथ पीछे कर लिए कि कहते हम नहीं दे सकते। देवता लोग भी कहते गए तो देवताओं ने भी मना कर दिया कि हम अपने चरणों की धूल नहीं दे सकते, हमें पाप लगेगा सिर पे, हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर लास्ट में जाके नारद मुनि जी ब्रजभूमि गए, वृंदावन धाम गए। वहां के लोगों को जब पता चला कि कृष्ण भगवान का सरदर्द है, तो वहां के लोगों ने कहते नारद मुनि जी से कहा कि कहते आप हमें बताइए कि क्या समस्या है हमारे प्रभु को। तो कृष्ण भगवान जी को कहते सरदर्द था। तो नारद मुनि जी ने कहते गोपियों को बताया, ये गोपियों ने कहा कि इतनी सी बात थी। तो गोपियों ने कहते अपने चरणों की धूल नारद मुनि जी को दे दी और ये कहा कि जाइए हमारे कहते प्रभु को कहते पूरा का पूरा कहते नला दीजिए ब्रज की धूल से, परंतु उनका जो कहते सरदर्द है वो कहते ठीक हो जाना चाहिए, उनको कहते कोई भी कहते तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो यही भाव कहते दिखाने के लिए जो कृष्ण भगवान थे, जब उन्होंने ब्रज की धूल अपने माथे पे लगाई, गोपियों के कहते जो चरणों की धूल थी वो अपने माथे पे लगाई, तो उनका सरदर्द ठीक हो गया। तो यही भाव दिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने कहते हैं सभी रानियों को, महारानियों को, द्वारकाधीश धाम के लोगों को, द्वारका नगरी के लोगों को ये दिखाया कि इसलिए कहते मैं हमेशा गोपियों को याद करता हूँ, इसलिए कहते गोपियां मुझे कहते प्रिय है, इसलिए राधा रानी जी कहते मुझे प्रिय है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में गोपियों के अलावा, राधा रानी जी के अलावा कृष्ण को अत्यंत प्रेम और अपने से ज्यादा कहते हैं अपनी चिंता किए बिना, अपनी कहते हैं परवाह किए बिना कोई भी कहते हैं कृष्ण को गोपियों से ज्यादा और राधा रानी जी से ज्यादा प्रेम अपने जीवन के अंदर कर ही नहीं सकता है। तो यही भाव कृष्ण भगवान जी को उनको दिखाना था। हरे कृष्णा, हरे राम।